हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मैं ऑलरेडी स्टाफिंग के ऊपर 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये 5वां पार्ट है। थोड़ा वीडियो कहते हैं चैप्टर लंबा है, इसीलिए वीडियोस भी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो बाहरी भर्ती के जो बाह्य स्रोत थे उनके बारे में पढ़ा था। अब जरा उनके लाभ पढ़ लेते हैं और उनकी कमियां पढ़ लेते हैं। तो पहले उनके बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, वो पढ़ लेते हैं। पहला, योग्य कर्मचारी। देखो, जब भी आप बाह्य स्रोत यानी एक्सटर्नल सोर्सेज से मैनेजमेंट के लिए लोगों को अवसर प्रदान करते हो कि भैया वो अप्लाई कर सके, जब भी आप उन्हें मौका देते हो कि वो अप्लाई कर सके अपने एम्प्लॉयमेंट प्लेस के लिए या अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सके, तो इसमें आपको कर्मचारी जो है वो बड़ा ही एलिजिबल मिलता है, क्योंकि आप रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में और वो प्रशिक्षित ही आएगा, यानी कि बेसिकली वो ट्रेंड आएगा बंदा, उसको आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड क्या होता है, आपके पास जो आपका वो होता है, ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पास विस्तृत विकल्प उपलब्ध होते हैं। आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हो। देन जैसे मैंने बोला योग्य कर्मचारी, वैसे न्यू टैलेंट आएगा, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम चेंज होता है, वैसे-वैसे विचार नए आते हैं, तरीके नए आते हैं और नए विचारों का क्या होता है, इंक्लूजन होता है किसके अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और लास्ट, प्रतियोगिता का भावना। जब आप बाहर के लोगों को अंदर कंपनी में लाना चालू करते हो तो कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना, यानी कि उनके अंदर मोटिवेशन आता है कि वो एक दूसरे से compete करें और इससे उनका डेवलपमेंट भी होती है। लेकिन ये नहीं है कि ये अच्छी बात है, इसकी कुछ कमियां भी है। तो 3 कमियां, जरा वो कमियों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष की भावना। जैसे ही क्या होता है कि संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों में असंतोष फैलता है, क्योंकि वो ये महसूस करने लगते हैं कि उनकी पदोन्नति के मौके घट गए हैं। अब यहाँ पर 100 लोग काम कर रहे हैं, आपने 50 बाहर के ले आए, तो इन 100 लोगों को इनसिक्योरिटी होगी कि कहाँ, तो हम 100 में ही कंपटीशन हो रहा था, अब हम 150 में कंपटीशन होगा। तो इस वजह से क्या है कि हमारे प्रमोशन के क्या हो रहे हैं, मौके घट रहे हैं। तो वो असंतोष आ जाता है। दूसरा, महंगी प्रक्रिया। तो जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से लोगों को लाते हो तो भैया उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। लंबी प्रक्रिया, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो यस, भर्ती प्रक्रिया में एक्सटर्नल सोर्सेज में ज्यादा समय लगता है। जो दूसरा हमारा है वो है चयन यानी सिलेक्शन। देखो, ये भी थोड़ा सा धुंधला सा है फोटो में, बट कोई नहीं, काम चलाना, प्रिंट ही ऐसा था। चयन एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस, जो संगठन के भीतर व बाहर से वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की स्थिति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की चुनौती है। यानी सिलेक्शन क्या है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अंदर जो है और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो है, उन दोनों के लिए एक चैलेंज है ये। ठीक। अब इसमें क्या क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, वो जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके स्टेप्स यहाँ पर बता रखे हैं। पहला दे रखा है आपको प्राथमिक जांच, यानी कि प्राइमरी वो लोग सर्च करते, रिसर्च करते हैं। देन आपके पास सिलेक्शन एग्जामिनेशन होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन आपके रेफरेंस चेक होते हैं, देन सिलेक्शन के ऊपर डिसीजन आता है, देन आपके पास फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होता है आपका, देन आपको पोजीशन के लिए प्रपोजल दिया जाता है, एंड देन उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट एक वो बनता है, समझौता बोल लो आप, पार्टनरशिप बनती है या एक तरह का एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनता है आपका। तो ये विभिन्न चरण है, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक होता क्या क्या है ये। तो पहला है प्राथमिक जांच। प्राथमिक जांच यानी कि प्राइमरी रिसर्च कह लो आप। आवेदन पत्रों के प्राप्त हो जाने के बाद, भर्ती से हमें आवेदन पत्र मिले के बाद एक जांच समिति यानी एक रिसर्च कमेटी जो है के द्वारा आवेदन की योग्यता और अनुभव के संबंध में समुचित जांच की जाती है कि भैया जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं उससे कितने लोग एलिजिबल है, कितनों के पास एक्सपीरियंस है, सारे उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए बुलाया जाता है, यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे हम लोग प्री एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, कई कई पीएटी भी बोलते हैं, प्री एकेडमिक टेस्ट भी बोलते हैं। अनुपयुक्त आवेदनों का अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी कि जो भी आपके ऐसे लगता है कि भैया अनरेलिवेंट है ये, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं भैया आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। फिर चयन प्रक्रिया के परीक्षाओं के प्रकार, यानी कि जो टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह उन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परीक्षाओं में से एक है जिनका प्रयोग बुद्धि के बुद्धि बुद्धि सॉरी बुद्धि लब्धि स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यानी बेसिक बात यह है कि ये आपके मेंटल इंटेलिजेंस को चेक करते हैं। यह व्यक्ति के सीखने की योग्यता अथवा निर्णय लेने को परखने की, मापने का, यानी कि आप कितने अच्छा आप किसी चीज को कितना अच्छा अडेप्ट कर सकते हो और आपका डिसीजन मेकिंग कितना फास्ट है, इसके लिए किया जाता है।
ये विद्यालय के अध्यापक के सिलेक्शन के लिए यानी टीचर सिलेक्शन के लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। देन होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ये व्यक्तियों को नए कौशल की सीख की संभावित कुशलता को मापती है कि भैया कोई भी इंसान न्यू कोई भी अगर हम उसे एक्टिविटी सिखाते हैं तो वो कितनी जल्दी उसे सीख सकता है। यह व्यक्ति के विकास करने की क्षमता का संकेत देती है, यानी कि एक इंसान कितना डेवलप कर सकता है ये उसके बारे में हमें सिग्निफिकेंस बताती है, उसका सिग्नल देती है। ये परीक्षाएं व्यक्ति के भविष्य में सफलता के अंक को जानने के अच्छा संकेतक है, यानी ये भी बताता है कि ये भैया फ्यूचर में कितना ज्यादा डेवलप कर सकता है। देन पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेस्ट होते हैं परीक्षाएं। अस्तित्व व्यक्तिगत परीक्षाएं व्यक्ति के संवेगों, प्रतिक्रिया, परिपक्वता और जीवन मूल्यों को जांचने का संकेत होती है। बेसिकली एक इंसान की पर्सनैलिटी की भैया वो कैसा स्ट्यूमल करता है, वो कैसा रिस्पॉन्स देता है, वो कितना अंडरस्टैंड करता है, उसका रिस्पॉन्स क्या, टाइमिंग क्या है, वो डिसीजन मेकिंग क्या है, इन सब को परखने में ये सहायक होते हैं। ये परीक्षाएं पूरे व्यक्तित्व को परखने में सहायक होता है, यानी ये कंप्लीट पर्सनैलिटी को आपके जांचती है। इसलिए इनका निर्माण तथा क्रियान्वयन दोनों ही कठिन है, यानी कि इन एग्जामिनेशन को फॉर्म करना तथा उनका एग्जीक्यूशन करना दोनों ही एक टफ काम है। जनसंपर्क अधिकारी यानी कि जो हमारे पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, उसके अंदर इसका टेस्ट का बड़ा वैल्यू है। देन हमारा आता है व्यापार परीक्षा, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो होता है, ये परीक्षाएं व्यक्ति के उपलब्ध कौशलों को मापती है, यानी भैया अवेलेबल उसके पास कितना है। ये ज्ञान के स्तर तथा उनके क्षेत्र की व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण की कुशलता को मापती है, यानी कि इंसान के नॉलेज का लेवल क्या है, उसे कितना पता है व्यवसाय के बारे में यानी बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और वो कितना ज़्यादा ट्रेंड है उसको नापती है। कौशल परीक्षा तथा व्यापार परीक्षा में अंतर यह है कि पहली परीक्षा व्यक्ति के कौशल को अर्जित करने की संभावना क्षमता को मापती है और उसके वास्तविक तथा उन वास्तविक कौशलों को जो वो उसके पास पहले से ही है। यानी कि कौशल परीक्षा जो होती है, जो आपके टैलेंट के बारे में जानती है, वो ये जानती है कि भैया जो उसकी एप्टीट्यूड होती है वो ये जानना चाहते हैं कि भैया आपके पास पहले से कितने ऑलरेडी हैं और आप कितना ज़्यादा कोई नया एप्टीट्यूड जो है वो अपना सकते हो, या नया टैलेंट जो है वो अपना सकते हो, कोई नई एबिलिटी आप कितनी जल्दी अपना सकते हो। तो ये उसके बारे में टेस्ट करती है व्यापार टेस्ट। अभी रुचि शिक्षा की अगर हम बात करते हैं यानी इंटरेस्ट टेस्ट की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति को खास कार्य करने के प्रति आकर्षण रहता है, तो उसकी रुचि यानी उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए किया जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और जैसा उसका इंटरेस्ट होगा वैसा उसका काम होगा। तो इंटीरियर डेकोरेटर यानी क्रिएटिव फील्ड के लिए सबसे अच्छा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा रोजगार साक्षात्कार और नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये थर्ड स्टेप्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।